नमस्कार दोस्तों, प्राइमरी एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 5 इस अभ्यास पुस्तिका के अभ्यास प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। यह जो अभ्यास पुस्तिका है दोस्तों, नई बुक है, वर्ष 2023-24 समग्र शिक्षा मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा प्रकाशित की गई है। इसमें हम आज पाठ 14 कितना बड़ा कितना भारी, इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहिए। आइए दोस्तों, अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस बुक के सारांश को समझ लेते हैं कि कितना बड़ा और कितना भारी क्या होता है। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे दिन की शुरुआत सुबह से होती है और सुबह उठते से ही पानी का उपयोग हम प्रतिदिन करते हैं, जिसमें पानी पीने के लिए, नहाने के लिए, शौच के लिए, कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, खेती के कार्य आदि के प्रमुख है। प्रायः पानी को बड़े बर्तन से बाहर निकालने के लिए छोटे बर्तन का उपयोग हम करते हैं। एक मटके में पानी भरा था और एक प्यासा कौवा उसके आसपास घूम रहा था। उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंच पा रही थी। कौवा ने एक युक्ति लगाई, यानी कि एक दिमाग लगाया कि आसपास पड़े कुछ कंकड़ों को कौवा ने मटके में डालना शुरू किया। हर कंकड़ के डालने से मटके में पानी का स्तर थोड़ा सा ऊपर उठने लगा या ऊपर आने लगा। तो आप किसी गिलास के ऊपर तक पानी भरिए और उस गिलास में कुछ कंचे डालिए। कंचे यानी कि गोटी जो आती है। क्या होता है, इस पर अपने साथियों से चर्चा कीजिए। एक कांच के गिलास में आधा पानी भरिए और जिस स्तर तक पानी भरा है उस पर कोई निशान लगा लीजिए। पानी से आधे भरे इस गिलास से एक गिलास लेना है अपने को और उसमें आधा पानी भरना है और उस पर क्या लगाना है, निशान लगाना है अपने को। जैसे आधा गिलास भरा तो उस पर एक निशान लगा दिया कि पानी कितना भरा हुआ। जैसे मान लीजिए ये एक गिलास है अपने पास, इस गिलास में ये यहाँ तक भर दिया है अपन ने। यहाँ तक भरने के बाद में अपन ने निशान लगा लिया है। पानी से आधे भरे इस गिलास में एक कंचा डालिए। अब इसके अंदर एक कंचा डालते हैं या कुछ भी डालते हैं जैसे, तो पानी के स्तर को देखिए। इस गिलास में एक एक करके कुछ कंचे और डालिए और पानी के स्तर में आ रहे परिवर्तन को या अंतर को देखिए और साथियों से इस पे चर्चा कीजिए। जैसे कि इसे कंचे डालने से पानी कहाँ हो गया, यहाँ तक मतलब फुल भरा जाएगा। किसी डॉक्टर को आपने इंजेक्शन लगाते देखा ही होगा। डॉक्टर पहले बड़ी बोतल से इंजेक्शन में लगे माप के बराबर दवाई निकालते हैं, फिर उतनी मात्रा की दवाई को जरूरत के शरीर में पहुंचाते हैं। आपने स्कूल में पहली में पढ़ने वाले बच्चे का बस्ता देखिए और आपकी कक्षा के बच्चे का बस्ता देखिए। क्या दोनों बस्ते में नाप में कोई अंतर दिखाई देगा? इसी तरह एक माचिस की खाली डिब्बी लीजिए और खाली डिब्बी को हाथ में उठाकर इसके बाहर का अनुमान लगाइए और माचिस की खाली डिब्बी में एक एक करके तीलियां भरते जाइए और माचिस की डिब्बी तीलियों से पूरी भर देने के बाद में आपको अंतर मालूम पड़ेगा कि कौन से हाथ में भारी है और कौन से हाथ में, मतलब जिसमें हाथ में माचिस फुल भरी हुई रहेगी वह कैसी अनुभव होगी, अपने को भरी हुई अनुभव होगी। माचिस की कुछ खाली डिब्बियां लीजिए और एक मिठाई वाला डिब्बा लीजिए। मिठाई के इस डिब्बे में एक एक करके माचिस की डिब्बियां इस तरह से व्यवस्थित रखिए कि पूरा डिब्बा पूरा भर जाए। पूरे भरे डिब्बे में माचिस की डिब्बियों को एक एक करके बाहर निकालें और इनकी गिनती कीजिए। आप कह सकते हैं मिठाई के डिब्बे की क्षमता माचिस की इतनी डिब्बियों के बराबर है। सेब, आम, अंगूर से भरी पेटियों के विषय में भी क्या ऐसा कहा जा सकता है? मिठाई से भरे डिब्बे में क्षमता मिठाई के कितने टुकड़े के बराबर है, इस पर भी चर्चा कीजिए। आइए अब दोस्तों हम इसके सवालों के हल करते हैं। इसमें सबसे पहले जो सवाल है जोड़ने का सवाल है। ये हमको जोड़ दिया गया है 26 केजी और 252 ग्राम। तो इसके साथ में क्या जोड़ना है, 53 केजी और 735 ग्राम, इसको जोड़ना है। तो ये 2 और 5 कितने हो जाएंगे, 7, 5 और 3 कितने हो जाएंगे, 8,
2 और 7 कितने हो जाएंगे 9, तो ये हो गया 987 ग्राम, ग्राम। अब केजी को जोड़ना है, 6 और 3 9, 5 और 2 7, तो ये 79 किलोग्राम और 987 ग्राम अपना क्या आ जाएगा उत्तर। इसी तरह दूसरे सवाल का भी हल करना है। जैसे 65 लीटर 250 मिलीलीटर प्लस 25 लीटर 125 मिलीलीटर, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा 90 लीटर और 375 मिलीलीटर। अब घटाने वाला सवाल देख लेते हैं अपन, एक सवाल समझ लेते हैं। जैसे 45 किलोग्राम माइनस 45 किलोग्राम 625 ग्राम माइनस 23 किलोग्राम और 745 ग्राम, इसको क्या करना है घटाना है। 5 में से 5 जाएंगे तो 0 बचेगा, 2 में से 4 नहीं जाते हैं इसलिए इस इधर से हासिल का लेंगे तो ये बन जाएगा 12, और 12 में से 4 जाएंगे तो बचेगा 8। अब उसी तरह ये एक इधर दे दिया था तो वापस इधर ले लेंगे तो ये 7 की जगह क्या हो जाएगा 8, और यहाँ अब वापस 6 में से 8 नहीं जा सकता है तो वापस इधर से उधार लेंगे तो ये बन जाएगा 16, और 16 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे 8, तो ये हो गया 880 ग्राम। इसी तरह अब ये इधर दे दिया था तो एक इधर वापस कम हो गया तो यहाँ 5 की जगह क्या बच जाएगा 4, तो 4 में से 3 गए तो 1, और यहाँ 4 में से 2 गए तो बचे 2, यानी कि 21 केजी और 880 ग्राम बचेंगे। उसी तरह अब अपने को अगला सवाल देखना है। 63 लीटर 920 मिलीलीटर और 35 लीटर 415 मिलीलीटर, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा 30 लीटर माइनस करेंगे तो 30 लीटर और 550 मिलीलीटर आ जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। एक गाड़ी में 100 किलोग्राम की एक गेहूं की बोरी, 35 किलोग्राम की चावल की बोरी, 70 किलोग्राम की एक अलमारी और 20 किलोग्राम की एक मेज रखी है। गाड़ी में कुल कितने ग्राम वजन रखा हुआ है या सामान रखा हुआ है, तो इसको हम हल करेंगे तो 100 किलोग्राम प्लस 33 किलोग्राम प्लस 70 किलोग्राम प्लस 20 किलोग्राम, इन सब का जब टोटल लगाएंगे तो बराबर क्या आ जाएगा 225 किलोग्राम। प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। प्रश्न नंबर पहला, यदि 1 रुपए के 10 सिक्कों का वजन 48 ग्राम है तो ऐसे ही 100 सिक्कों का वजन कितना हो जाएगा, तो 10 गुणित 48 कितना हो जाएगा 480, तो 480 अपने को कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में, तो यहाँ पे अपन ये वाले गोले में ऑप्शन नंबर सी पे टिक लगा देते हैं, 480 पे उत्तर सही है। प्रश्न नंबर दूसरा, 100 मिलीलीटर के मापक के बर्तन से 1 लीटर का बर्तन कितनी बार में फुल होगा। 100 मिलीलीटर यानी कि 100 गुणित 10 बराबर 1 लीटर, तो उत्तर आ जाएगा अपना 10 बार में। 10 बार यानी कि उत्तर ऑप्शन नंबर सी पे 10 उत्तर। अब प्रश्न नंबर तीसरा, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है तो 10,000 ग्राम में कितने किलोग्राम हो जाएंगे, तो 10,000 ग्राम में कितने किलोग्राम हो जाएंगे 10 किलोग्राम। प्रश्न नंबर चौथा, एक गिलास में 6 कंचे डालने पर पानी का स्तर 30 मिलीलीटर ऊपर उठ जाता है, तो 60 मिलीलीटर ऊपर उठाने के लिए कितने और कंचे गिलास में डालना पड़ेगा। जब 6 कंचे डाले तो 30 मिलीलीटर पानी ऊपर उठ गया, और 60 मिलीलीटर उठाना है तो 6 कंचे और डाल देंगे तो कितने हो जाएंगे 60 मिलीलीटर पानी हो जाएगा, तो उत्तर ऑप्शन नंबर बी 6 कंचे। प्रश्न नंबर तीसरा, 3 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, तो 3 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, तो उत्तर आ जाएगा बराबर 3000 मिलीलीटर। कौन सा ऑप्शन में दिया गया है 3000 मिलीलीटर, ऑप्शन नंबर सी 3000 मिलीलीटर। प्रश्न नंबर छठा, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रश्न नंबर छठा दिया गया है, एक कंचे का वजन 10 ग्राम है, समान वजन के 10 कंचों का वजन कितना होगा। अब लिखिए, एक कंचे का वजन बराबर 10 ग्राम, तो 10 कंचों का वजन बराबर 10 गुणित 10, तो उत्तर आ जाएगा अपना 100 ग्राम। कितना आ जाएगा 100 ग्राम। प्रश्न नंबर 7वां, मिठाई के एक टुकड़े का वजन 50 ग्राम है, तो
तो ऐसे ही 10 टुकड़ों को एक डिब्बे में रखा जाएगा तो उस डिब्बे का वजन कितना हो जाएगा। तो एक टुकड़े का वजन 50 ग्राम है, तो 10 टुकड़ों का वजन कितना हो जाएगा। तो 10 टुकड़े 50 गुणित 10 बराबर हो जाएगा 500 ग्राम। तो मिठाई के कुल वजन कितना हो जाएगा 500 ग्राम। प्रश्न नंबर 8वां, एक मिठाई के टुकड़े का वजन 50 ग्राम है, 50 ग्राम हो, एक डिब्बे में 1 किलोग्राम मिठाई के टुकड़े रखे गए हैं, तो उस डिब्बे में कितनी संख्या में मिठाई रखी जाएगी। तो एक टुकड़े का वजन कितना था अपना 50 ग्राम, और 50 ग्राम तो 1000 करना है, तो 50 में 1000 का भाग लगा देंगे, तो कितनी संख्या में मिठाई रखा जाएगी। तो 20 टुकड़े रखे जाएंगे। उस डिब्बे में कितनी संख्या में मिठाई रखी गई है, तो 20 टुकड़े रखे गए। प्रश्न नंबर 9वां, एक पानी की टंकी में 500 लीटर पानी भरा है। इस पानी से 20 लीटर वाली कितनी बाल्टियां, एक टंकी में 500 लीटर है, तो क्या करेंगे भाग देंगे 20 भागित 500, कितनी टंकियां कितनी बाल्टियां भरी जाएगी। तो 2 दूनी 4, तो यह आया 40, और इसको घटाने पे प्राप्त हुआ 100, 20 पंच 100, तो कितनी बाल्टियां भरी जाएगी 25 बाल्टियां भरी जा सकती हैं। प्रश्न नंबर 10वां, यदि 1 रुपए के 25 सिक्कों का वजन 200 ग्राम है, तो ऐसे ही 50 सिक्कों का वजन ज्ञात कीजिए। तो एक सिक्के का वजन बराबर 200 भागित 25 बराबर 8 ग्राम। तो 50 सिक्कों का वजन क्या हो जाएगा 50 गुणित 8, यानी कि 400 ग्राम। उत्तर क्या आ जाएगा 400 ग्राम। प्रश्न नंबर 11वां, यदि 2 किलोग्राम टमाटर को सुखाने पर 100 ग्राम सूखा टमाटर पाउडर बना जाता है, तो 1 किलोग्राम सूखा पाउडर बनाने के लिए कितने किलोग्राम टमाटर को सुखाना होगा। तो इसका उत्तर दोस्तों आप कीजिए, यह आपका होमवर्क है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए। अब हमको पढ़ना है, निम्नलिखित जानकारी को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब अपने को एक जानकारी पढ़ना है कि इस प्रश्न क्रमांक 12 से 15 तक की समझ के लिए पाठ्यपुस्तक गणित का जादू कक्षा 5 प्रश्न क्रमांक 192 देखे। अभी चावल दिए गए हैं, तो चावल कितने हैं 100 ग्राम, आटा कितना है 100 ग्राम, दाल कितनी है चावल के भार के 1/4 यानी कि 25 ग्राम, कितना है ये 25 ग्राम, हाँ 25 ग्राम। उसके बाद में तेल कितनी है 50 ग्राम, और चीनी 50 ग्राम, नमक 5 ग्राम, सूखे प्याज 10 ग्राम, और सूखे टमाटर 10 ग्राम। तो अब इस प्रश्नों को हल करना है। प्रश्न नंबर 12वां, 100 या 250 ग्राम सामग्री रखना चाहता है, तो वह क्या क्या सामग्री रखेगा। तो उसमें अपन सबसे पहले निकाल लेते हैं चावल 100 ग्राम और आटा 100 ग्राम। चावल 100 ग्राम और आटा 100 ग्राम तो कितने हो जाएंगे 200 ग्राम। फिर भी अपने को 50 ग्राम कम पड़ रहा है, तो अपन तेल ले लेते हैं 50 ग्राम। टोटल कितना हो जाएगा 250 ग्राम। शिखर 310 ग्राम सामग्री रखता है, तो उससे कौन कौन सी सामग्री रखनी पड़ेगी। तो वो चावल निकाल लेगा 100 ग्राम, आटा 100 ग्राम, तेल 50 ग्राम, चीनी 50 ग्राम, सूखे प्याज 10 ग्राम, और टोटल मिला के हो जाएंगे 310 ग्राम। प्रश्न नंबर 14, यदि आपको 305 ग्राम सामग्री रखना हो, तो आप क्या क्या सामग्री रखेंगे और कितनी कितनी रखेंगे। तो चावल लेंगे 100 ग्राम, उसके बाद में आटा लेंगे 100 ग्राम, तेल लेंगे 50 ग्राम, चीनी लेंगे 50 ग्राम, तो 100, 200 और 300 ग्राम हो गए। फिर नमक ले लेंगे 5 ग्राम, तो एक हो गया 305 ग्राम। प्रश्न नंबर 15वां, एक थैले में सभी सामग्री भर दी गई है, तो सामग्री का कुल भार ज्ञात कीजिए। तो 100 ग्राम ले लिया चावल, 100 ग्राम ले लिया आटा, 100 ग्राम ले लिया चावल, 100 ग्राम ले लिया आटा, दाल ले ली हमने 25 ग्राम, और तेल ले लिया हमने 50 ग्राम, चीनी ले ली 50 ग्राम, नमक ले लिया 5 ग्राम, सूखे प्याज ले लिया 10 ग्राम, सूखे टमाटर ले लिए 10 ग्राम। तो इसी तरह टोटल मिला के कितने ग्राम हो जाएंगे 350 ग्राम। प्रश्न नंबर 16, एक आइसक्रीम बॉक्स 50 सेंटीमीटर लंबा,
50 सेंटीमीटर ऊंचा और 50 सेंटीमीटर चौड़ा है। इस आइसक्रीम बॉक्स में 5 सेंटीमीटर लंबी, 5 सेंटीमीटर चौड़ी और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली कितनी आइसक्रीम रखी जा सकती है? तो आइसक्रीम बॉक्स का आयतन जो होगा वो 50 गुणित 50 गुणित 50 हो जाएगा और आइसक्रीम का जो वजन हो जाएगा 5 गुणित 5 गुणित 5। तो इसी तरीके से 50 गुणित 50 को 50 को 5 गुणित 5 गुणित 5 से काट देंगे तो हमको जो उत्तर प्राप्त हो जाएगा वो हो जाएगा 1000। अब प्रश्न नंबर 17वां। एक पासा 2 सेंटीमीटर लंबा, 2 सेंटीमीटर चौड़ा, 2 सेंटीमीटर ऊंचा है। एक बॉक्स जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। बॉक्स में ऐसे कितने पासे रखे जा सकते हैं? तो एक बॉक्स का आयतन होगा 8 गुणित 8 गुणित 8। एक पासे का आयतन होगा 2 गुणित 2 गुणित 2। तो कुल पासे का आयतन होगा 8/2 8/2 8/2। काटेंगे तो 2 दून 4, 2 चौक 8 और 2 चौक 8। अब इनको 4 गुणित 4 गुणित 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64। तो उत्तर आ जाएगा अपना 64। तो बॉक्स में ऐसे कितने पासे रखे जाएंगे? 64 पासे। प्रश्न नंबर 18। माचिस की डिब्बियों से एक मंच बनाना है। पहली परत बनाने के लिए 14 माचिस की डिब्बियां उपयोग में लाई जाती है। ऐसी ही 4 परतें बनाने के लिए माचिस की कितनी डिब्बियां उपयोग में लाई जाएगी? तो पहली परत 14 माचिस की डिब्बियां, 4 परतें यानी कि 4 गुणित 14 बराबर 14 चौक 56। आंसर क्या आ जाएगा? 56। प्रश्न नंबर 9वां। एक हाथी के बच्चे का जन्म के समय वजन 90 किलोग्राम था। यदि आपके जन्म के समय वजन 3 किलोग्राम था तो हाथी के बच्चे का जन्म के समय वजन आपके जन्म के समय के वजन का कितना गुना होगा? तो हाथी के बच्चे का वजन आपके जन्म के समय से 90 भागित 3 तो बराबर 30 गुना था। हाथी का वजन कितना था? 30 गुना ज्यादा था अपने से, मतलब इंसान के बच्चों से। प्रश्न नंबर 20वां। यदि 1 किलोग्राम अंगूर से किशमिश बनाने पर उसका वजन 1/3 किलोग्राम रह जाता है तो 150 किलोग्राम अंगूर से कितनी किशमिश बनाई जा सकती है? तो 150 किलोग्राम अंगूर से बनी किशमिश 150 गुणित 1/3। इसी को काटेंगे तो 3 × 5 = 15 और 0। उत्तर क्या आ जाएगा? 50 किलोग्राम।